मैंने आपसे कहा था कि मैं तरबूज पे एक लिखूँगी, आर्टिकल लिखूँगी। 1 साल पहले मैंने काफ़ी कुछ लिखा था तरबूज पे, मैं ढूँढ रही थी, मिल नहीं पा रहा था मुझे। ख़ैर मिल जाएगा वो, ठीक से ढूँढूँगी तो मिल जाएगा। पहले फिर मैंने सोचा एक वीडियो कर लूँ, तो मैं आपको बता दूँ तरबूज के फ़ायदे क्या हैं। 1 साल मैंने पूरा तरबूज का ट्रीटमेंट अपने ऊपर किया और अपने स्टूडेंट्स पे, अपनी गर्ल्स स्टूडेंट्स पे, जो कि फैट से परेशान हो रही थी। उनकी छोटी सी उम्र थी, 25 26 27 साल की, 27 साल की थी, 26 साल की थी, और उन्होंने वेट गेन कर रखा था काफ़ी टेंशन में आकर के, टेंशन में करियर के, शादी के, कई कई चीज़ें प्रॉब्लम्स में आके उन्होंने वेट गेन कर रखा था। तो मैं तरबूज को लेती थी, खरबूजा तरबूजा, स्पेशली तरबूज। तो मैंने तरबूज का उन पे कहा कि इसको 3 महीने तरबूज और सत्तू का, फिर तरबूज पे ही कहा, और उनका वेट आश्चर्यजनक रूप से 3 महीने में 9 किलो उन्होंने वेट लूज़ किया बहुत अच्छे से, और वो 60 पे आ गई, 69 68 से 60 पे आ गई। जुलाई शुरू होते होते ही उनका वेट सही हो गया। तरबूज जो है ये आप देख रहे हैं, इसमें क्या क्या होता है, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है जिसको आप निरा पानी समझते हैं, और हमारे यहाँ गांव में भी कहा जाता है कि उसमें क्या खा लिया तुमने, अरे तरबूजा ही तो खाया, वो तो निरा पानी है पानी। ये रेतीली ज़मीन में ये आपको एक ऐसी चीज़ मिल जाती है, गंगा किनारे हमारे जो उगते हैं, ये निकलता है लंबी लंबी जो बेलें होती हैं, पड़ी होती हैं रेत में, इसमें बहुमूल्य खजाना है। तरबूज में क्या क्या होता है, तरबूज जो रेड कलर का है तो इसमें बहुत अच्छा सा, बहुत ही अच्छा सा पिगमेंट जो होता है, और या एंटासिड जो होता है बहुत तगड़ा वाला, वो लाइकोप्रीन पाया जाता है। लाइकोप्रीन जो है वो, और मैं पहले बता दूं क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, और इन सब चीज़ों पे अलग से वीडियो कर दूंगी कि ये लाइकोप्रीन क्या फ़ायदा करता है या और कुछ। इसमें जो है बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, और आपका ब्लड प्रेशर बहुत मेंटेन रखता है, जरूरत से ज़्यादा सोडियम को फ्लश आउट कर देता है, और ब्लड प्रेशर बहुत आराम से आपका सही हो जाता है। ये एक पोटेशियम क्या क्या करता है, पोटेशियम एक वेसोडाइलेटर का काम करता है। वेसोडाइलेटर वो चीज़ें होती हैं जो आपकी ब्लड कैपिलरीज को डायलेट करती हैं, यानी कि रिलैक्स करती हैं, बड़ा करती हैं, साफ सुथरा कर देती हैं। उसमें रुकी ही चीज़ें जो ब्लड सेल्स जो होते हैं डैमेज हो जाते हैं, या कहीं कुछ रुका फैट वगैरह रुका हो जाता है, उसको सबको साफ कर देते हैं, और पोटेशियम की मात्रा सही कर देते हैं, सोडियम की मात्रा कम कर देते हैं। दोनों का बैलेंस जो होना चाहिए, मानक जो तय किया गया उसके हिसाब से हो जाता है। तो जब वेसो डायलेशन हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा, डायमीटर बड़ा हो जाएगा, तो ब्लड आराम से उसमें प्रभावित होगा, और ब्लड जब प्रभावित होगा तो ब्लड के साथ जाने वाली चीज़ें क्या होंगी, पानी जो आपको अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। पानी अपने साथ क्या क्या लेके जाएगा, पानी अपने साथ H2 और O2 लेके जाता है, तो O2 आपको अच्छी मात्रा में, ऑक्सीजन आपको अच्छी मात्रा में मिल जाएगा, न्यूट्रिएंट लेके जाता है, तो वो आपको खून आपको न्यूट्रिएंट जो लेके जाता है, वो न्यूट्रिएंट आपको अच्छी मात्रा में मिल जाएंगे, और एंजाइम्स और वाइटामिन्स लेके जाते हैं, तो वाइटामिन्स आपको अच्छी मात्रा मिल जाएंगे, और एंजाइम्स आपके अच्छी मात्रा में होंगे, और ये सारे मिल करके आपके हार्मोनल बैलेंस को बहुत अच्छा कर देते हैं। तो इससे आपने ये समझा, ये देखा कि ये चीज़ें मिलती है। वाइटामिन्स में क्या क्या हो जाता है तरबूज में विटामिन B1, विटामिन B6 और विटामिन C तो बहुत अच्छी मात्रा, विटामिन A, ये सब तो पाए जाते हैं। विटामिन C की वजह से जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो बहुत अच्छी मात्रा में आपको मिल जाते हैं, और काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन C इसमें होता है। तो अच्छी मात्रा में विटामिन C जब होता है तो कोलेजन फाइबर्स मिल जाते हैं, आपकी त्वचा यंगनेस आ जाती है, शाइनिंग आ जाती है, आपके गम्स जो हैं, आपके घाव जो हैं वो भर जाते हैं। नींबू की आपको उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती अगर भरपेट आपने तरबूज अब लिया है, या अच्छी मात्रा में तरबूज कई सर्विंग्स में, सुबह शाम, रात में, शाम को, दोपहर में ले लिया, तो आपको विटामिन C प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। विटामिन A मिल जाता है आपको। ये जो लाइकोप्रीन होता है ये आपको सन रेज से, आपकी बॉडी सन रेज प्रोटेक्टिव हो जाती है। जैसे कि आपको कुछ लगाना पड़ता है बाहर जाने के लिए, आंखें चुदिया जाती हैं, सनग्लास लगाना पड़ता है, चेहरे पे कोई सनस्क्रीन लगानी पड़ती है। आप अगर 3-4 महीने रेगुलर, जब तक आपको वाटरमेलन तरबूज आपको मिल जा रहा है, तो तरबूज आप कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी तर रहती, और आपको
आपको ये इससे फ़ायदा मिलता है, सन प्रोटेक्टिव हो जाती है, प्रोटेक्शन हो जाता है। कैसे प्रोटेक्शन होता है? ये जो है तरबूज, ये आपके सेल वॉल की लाइनिंग को मजबूत बनाता है, और जब सेल वॉल की लाइनिंग मजबूत होती है तो उस पर रेडिएशंस का इफेक्ट, सन रेडिएशन का इफेक्ट नहीं पड़ता, और सेल लाइनिंग जब मजबूत होती है तब कैंसर कार्सिनोजेनिक चीज़ों का भी असर नहीं पड़ता, तब म्यूटेशंस का भी असर नहीं पड़ता है, और तब ऑटो इम्यून डिजीजेज भी फेल कर जाती हैं, और तब आपका ब्लड प्रेशर तो खैर सही रहता ही रहता है पोटेशियम की वजह से, तब आपका ग्लूकोज कंटेंट भी सही रहता है, आपका इंसुलिन इंसेंसिटिविटी जो बढ़ गई थी वो सही हो जाती है, और ग्लूकोज और इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी लौट आती है, ग्लूकोज लेवल सही आ जाता है। कभी ये मत सोचिएगा कि इसको खाने से आपका ब्लड शुगर राइज अप शूट अप कर रहा है, नहीं, इसको किसी चीज़ के साथ खाइए, और ये जब आप खाते हैं तो जो रिलैक्सेशन हो जाता है, यानी वेसो डायलेशन हो जाता है, ये वेसो कंस्ट्रक्शन में भी फायदा करता है, यानी कि दोनों चीज़ों में, सिकुड़ने में और फैलने में। फैलने में तो एक अच्छा गति पकड़ लेता है आपका, आपका खून अच्छी गति पकड़ लेता है, बीपी आपका मेंटेन हो जाता है। तो बीपी के जितने पेशेंट हैं वो अपने डेली के इसको खाने में रखें। इसमें जो नमक होता है, जो इसका जो नमकीन पार्ट होता है, या आप वो कह सकते हैं इसमें सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट जो होता है शरीर का सबसे अच्छा, ग्लूटाथायोन, ये बनता है, इसमें होता है। ये ग्लूटाथायोन आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड से बचाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपके शरीर को डैमेज कर देते हैं, जबकि ये आपके ग्लूटाथायोन जो कि लिवर में बनता है, ये आपके लिए प्रोटेक्शन का काम करता है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीसीज को कम कर देता है, यानी कि आपके फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने की कगार पे पहुंचा देता है ग्लूटाथायोन, इतना फायदेमंद आपके लिए होता है। इसमें सिट्रुलिन नाम का सब्सटेंस पाया जाता है, जो कि आपके हार्मोनल सिक्रीशन मेलाटोनिन सेरोटोनिन के लिए फायदेमंद होता है। इसमें ऑर्थेनिन पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए जरूरी था, और नाइट्रोजन ऑक्साइड आपके शरीर की बहुत सारे कार्य को अंजाम देती है। नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि प्रोटीन का मुख्य एलिमेंट माना जाता है, और ऐसे आर्निथिन जो है वो भी, आर्जिनिन जो है वो भी एक अमीनो एसिड है, वो भी प्रोटीन का एक मुख्य पार्ट माना जाता है। इतने सारे फायदे आपको एक तरबूज दे जाता है, यानी कि तरबूज अगर आप 3-4 महीने रेगुलर खाएंगे तो आप कई रोगों से, लेकिन लिमिटेड मात्रा में, अगर डायबिटीज है, और डायबिटीज नहीं है तो आप इसको आराम से खूब ज़्यादा मात्रा में खा सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने ऊपर इसको प्रयोग करके देखा। मैं तो बहुत ज़्यादा वेट 15 किलो लूज़ किया था। आज से 7-8 साल पहले की बात है। मेरे स्टूडेंट्स घर पे आई थी तो हमने उनको गिफ्ट भी किया एक बड़ा तरबूज, और खिलाया भी। अभी मैं 1 साल पहले अपने मैके गई थी तो मैं 35 किलो तरबूज लेके गई। वहाँ बहुत सारे लोग हैं, 50-60 लोग करीब रहे, तो 35 किलो तरबूज मैं उनके लिए लेके गई, क्योंकि मुझे तरबूज की जब चीज़ें पता चलती गई और पता चला कि इसमें इतने फ़ायदे हैं, और वहाँ पे जो लोग इकट्ठा थे उनको 2-3 लोगों को मोटापे की परेशानी थी या भूख बहुत जल्दी लगती थी। ये आपके भूख को भी मेंटेन रखता है, आपका पेट भरा रखता है, लंबी समय तक आपका पेट भरा रहता है। और आपके पास पानी नहीं है लेकिन तरबूज है, तो आप तरबूज खा करके अपने पानी की इच्छा को भी पूरा कर सकते हैं, कि पानी आपको लगेगा आपने पानी पी लिया है। आप अगर खाने के पहले 1 घंटे पहले अच्छी मात्रा में तरबूज प्लेट भर खा लेंगे तो आपकी भूख भी सामान्य हो जाएगी, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होगी, और अच्छा भी लगेगा। जब आप प्रेग्नेंट लेडी जो होती हैं, यानी कि जिनके लास्ट मंथ चल रहे होते हैं, पहली बात तो शुरू में अगर आप ले रहेंगे प्रेगनेंसी के, तो आपकी उल्टी करने की जो आदत है, वो विटामिन B1 B6 की कमी से होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। आपको उल्टी नहीं होगी अगर आपने तरबूज ढंग से ले रहे हैं। ये गर्म नहीं होता है, आप इसको ले सकती हैं, और अच्छी मात्रा में एक बार प्लेट बड़ा प्लेट भर के आप ले सकती हैं, जिसमें जितना सलाद लेती हैं उतना आप ले सकती हैं।
ये आपके लास्ट मंथ में जो कि 8वां 9वां महीना चलता है ना, तो वो आपके पैर बहुत दर्द होते हैं, खड़े होने पे बैठने में, हाथों में मस्कुलर पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये मस्कुलर पेन को भी सही करता है। क्यों, कैसे कि ये जब रिलैक्सेशन हो जाता है, रिलैक्सेशन कर देता है आपके मसल्स को, रिलैक्स कर देता है ब्लड कैपिलरीज को, मसल्स को रिलैक्स करता है। तो जो ऑक्सीजन आप नहीं ले पा रही हैं क्योंकि जगह ही नहीं हो रही है, उसमें फैट बड़ा है और बहुत तमाम बहुत टूटी फूटी चीज़ें हैं और बहुत पतला है, ब्लड कैपिलरीज नहीं है, तो जब खुल जाती है तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये ऑक्सीजन आपको पहुंचाता है, आपकी ब्लड कैपिलरीज को खोलता है और सारी चीज़ें जब आपको मिलने लगती हैं तब आपका पैर क्यों दर्द होगा। ये कैल्शियम और इसलिए ये कैल्शियम मैग्नीशियम का जो रेशियो है वो मेंटेन करता है। जिंक इसमें सीड्स, ज़्यादातर जितने सीड्स हैं या नट्स हैं, ये जिंक अच्छी मात्रा में लेते हैं। नट्स में तो बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में, शाकाहारियों के लिए नट्स बेस्ट हैं जिंक के लिए। और जिंक बेहद बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन बेहद ज़्यादा जरूरी है। तो आप अगर बीजों को ले रही हैं तो आपको वो भी बहुत थोड़ी मात्रा में मिल जाएंगे। नहीं तो आप इसके साथ पंपकिन सीड्स भी दिन में एक आध बार ले सकती हैं जब आपको अगर जिंक की आवश्यकता हो रही है। तो बाकी इतनी सारी चीज़ें तो आपको मिल रही। तो तरबूज कितना वंडरफुल, जितना देखने में सुंदर है और इसके कलर देखिए, कॉम्बिनेशन कितना प्यारा कॉम्बिनेशन है, वो देख करके खाने का मन होता है। तो आप इसको जब आप जिम के आप एक्सरसाइज कर रही हैं एंड एरोबिक एक्सरसाइज कर रही हैं, एरोबिक नहीं कर पा रही किसी दिन, लेकिन करिएगा जरूर, क्योंकि जो नुकसान हो रहा है जिम में जाने वाले लोगों का, अचानक कोई खबर मिलती है कि ऐसा हो गया, वो खाली उनको ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से होता है। तो कभी ऐसी स्थिति आ गई कि आप बाहर नहीं जा रही हैं, एरोबिक एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हैं, ऑक्सीजन वाली बाहर जाकर के नहीं कर पा रही हैं एक्सरसाइज, तो आप तरबूज जरूर से लीजिएगा, ये आपके ऑक्सीजन को भी सप्लाई करता है। थैंक यू। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप उमा पांडे को फॉलो करिए।